समाज में कवच देते थे तो शायद कुछ कह देते थे। जो कवच जो हम दे रहे, इस कवच पावर मारने का, पावर किस तरह मारने का, क्योंकि कवच देने की कई संत समाज की तरीका थी। हमने जितनी गुरु से जानती थी, कवच देने के बाद कवच को कई महीने पहनी या तो कभी अमावस्या आई, उस कवच को फिर से गुरु के पास ना जा पाए, उसे दूध से या गंगा जल से उनके पावर होती है, माता के सामने पूजा पाठ करके फिर तो उस कवच को जगाई गई। अगर कवच को 10 साल पहने लिए और 10 महीने की कवच बनाने या टिकने की 2 महीना हुआ, लेकिन उस पावर तो 2 महीने के बाद ख़त्म हो गया। उसे माता के सेवा के कवच लिए, चाहे गुरु के सेवा के, उस कवच को तो दोबारा पावर मानना चाहिए। कोई भी कवच हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रहती, लेकिन कवर रखने की तरीका होती है। आज के समाज में फैली हुई कवच देना बहुत ही आसान है, लेकिन कई ज्योतिष भी देती है, कई तंत्र देती है, लेकिन कवच देने की तरीका क्या है? आज के संतान जो शिष्य बन के कवच देती है, ये तरीका नहीं जानते, क्योंकि कवच देने की कई तरीका होती है। समाज को देने के लिए अगर अर्थों ले रहे तो उसे तरीका समझाओ, किस मध्यम में उसे कवच को पूजा पाठ करना चाहिए। अगर शिव जी की है तो शिव जी की पूजा करो, उसे दूध के साथ, दही के साथ, घी के साथ, इन सभी चीज़ मिला के उनसे आराधना करके फिर पहनो, नई कार लगाओ, फिर उसे पहनो। कवच, एक ही कवच को हम 10 साल तक उम्मीद रख के रखेंगे, लेकिन ये कवच चलती नहीं। कई गोरों के कारण, कई कुछ खेल में हम जड़ में फंस रहे, तो कवच कोई दे रहे। उस कवच की कई तरीका होती है। संतो समाज जानती होगी इस कवच के लिए क्या नियम है, क्या रीति रिवाज है, लेकिन कवच देने के आज के समाज में बैठी हुई कुछ कान तो काला बैठ गई और कवच देना चालू कर दी, लेकिन कवच के कारण कुछ सिखा रहे। कवच जो होती है, इसे पहनाने की शायद तजुर्बा तो ले लिए, लेकिन इससे कारण क्यों नहीं बैठाता है? समाज को कारण सिखाना चाहिए ना। जो कवच अब हमेशा पहनने का, इससे कई मतलब आपको पूजा पाठ करके, कई अमावस्या आए, कई गुरु पूर्णिमा आए, चाहे इस सेवा में उससे पूजा पाठ करो, तो पूजा पाठ करने में कवच तो और जागेगी। आज के समाज में कवच को एक बार पूजा पाठ करके दे दिए और पहनने लगे, सब ने पहनने लगे। यह समाज है। और पहनो, 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, इस तरह लड़ाई आज के कवच में। लेकिन कवच देने के हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज थे, आज इसी रीति रिवाज कुछ है ही नहीं। कवच लोगों को देते रहते और लोगों की हृदय चलो उनकी कवच पहनी जाए। और सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य का विषय जो वशीभूत कवच, ये सब घिलौने काम हमारे समाज में फैली गई है, इंटरनेट के माध्यम में फैली गई और लोगों ने दौड़ते गए, लेकिन किसी की बुराई करना कभी ये सोच नहीं लेने का। आज किसी की बुराई करोगे, कल उस बुराई के जड़ खुद आपके घर में आ पड़ेगी। ये मेरी इतिहास नहीं, मैं ये कहानी नहीं, वास्तविक कह रहा हूँ। जो ढूंढते जाओगे तो एक दिन ना एक दिन पा जाओगे। इसी तरह कभी किसी के दूसरे बुराई करके, कोई कवच किसी के नाम से या कोई चिरकुट बना के कोई काम मत करो। एक दिन समझो उनके लिए भी तो तकदीर में खेल होगी। वो चाहे कितने भी तंत्र समाज हो, चाहे कोई भंडारी तंत्र समाज हो, उसके लिए एक दिन खेल खेलनी पड़ेगी। फिर आप जो खेलोगे, आपके जड़ आपको भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि कवच लेने की या कवच उम्मीद रख के चलना चाहिए। कवच किस उम्मीद में पहनो? अच्छी उम्मीद है तो उस मध्यम में जियो। अगर अच्छे उम्मीद में कोई कवच पहनोगी, उसकी तरीका सोचो, उसकी तरीका विचार सोचो, उसे पूजा पाठ करो। अगर जिसने दिए उससे ना हुए, आप खुद किसी मंदिर में जाके दूध से या दही से उसे पूजा करो। शिव मंदिर में, चाहे प्रतिष्ठा हुआ मंदिर में, आप उसे पुरोहित को दो, जैसे इसे कवच को थोड़ी सेवा कर दो। बस उन्होंने एक थाली में रख के तांबे के, उसी में सेवा हो जाएगा। उसके बाद उस कवच को लेके आप चाहे सोमवार में पहने तो सोमवार में पहनो, मंगल का बाद है मंगल में उसको सिद्धाई करो, उसके बाद पहनो। कवच कोई आसान काम नहीं है। कवच पहले के दौर में कवच करने के लिए समय लग जाती थी। आज के समय 10 जप कर दिए और कवच लोगों के हाथ में थमा दिए, या तो नहीं किए, लोगों को दे दिया, चलो तुम्हारे कवच हो गए। लेकिन एक कवच पहनाने के लिए, एक के कवच बांधने के लिए कितनी तरीका थी, वो सब अभी होती नहीं। 50 कवच एक साथ में बना देते और बस 50 संतान को दे देते। लेकिन 50 संतान को दे दिए, 50 संतान को कवच के जगाने को तो देना चाहिए। 50 संतान को जो शिक्षा दे रहे हो, जो कवच पहनो, तो कवच जगाने दो। आप नहीं जगा पाए हो तो आप कहो किसी मंदिर पर उस कवच को आपको आशीर्वाद लो, माई का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद से जो कवच आप दे रहे हो, उसे समाज में कहो
तब तो समाज में कोई काम होगी। बुराई काम मत करो, बुराई आपको भुगतनी पड़ेगी, हमें नहीं। कवच पहनाओ, लोगों को कवच पहनाओ। अगर अच्छे कर्मों के लिए कोई दशा है तो उसकी छुटकारा कुछ कवच से रिलीफ मिलती, ये बात नहीं है। लेकिन कवच इस तरह के दान दो जो लोगों से ज़्यादा अर्थों मांगो मत। लोगों में जो मन में खुशी दे रही। एक कवच का खर्चा कितना है? ये कवच में क्या लगी? कवच में क्या को सोना भर दिए, जो उसका अंदर 10 ग्राम सोना भर दिए। अब 50,000 रुपये 40,000 रुपये दो, 10 ग्राम सोना तो नहीं है ना, 1 ग्राम सोना है। वो तो खाली एक डाल है या तो कहीं मतलब एक फूल है, थोड़ी या तो चले से कुछ दे के एक कवच बनाओगे। और इतनी अर्थों समाज से लोगे, एक दिन आप खुद जड़ के कहानी में आ गए। हमें कहना ठीक नहीं है, फिर भी हम समाज के लिए कह रहे ऐसे काम बुराई का मत करो। आप लोग जिस बुराई पे रास्ते पे गए, धर्म नीचे चले गए। आपकी जड़ सिर्फ आपके लिए, एक तरफ मंदिर की बात है और एक तरफ आप लोग की है। समाज में फैली गई कुछ वैसी भी तो कवच, ऐसे मत करो, ऐसे समाज में मत फैलाओ। नहीं तो एक दिन खुद की ख्याल तो घर चली जाएगी और खुद के घर एक दिन शमशान हो जाएगी। दूसरे के आप बुराई करोगे तो आप खुद जड़ एक दिन भुगतोगे। ये बात हमने कई लोगों से जीवन पे देखी, जो हमारे साथ किए वो तो दंड पाए, बात वो नहीं, उससे हमें चाहत नहीं थी लेकिन फिर भी पाए। बुराई कर्मों मत चलो, बुराई के रास्ते कलयुग में अधिक है और बुराई के कवच बनाने के लिए अधिक लोग हैं। लेकिन चाहत ऐसी मांगो जिससे आपकी चाहत हो, जिससे आपकी उम्मीद रख के चलो। किसी की बुराई करके किसी किस मत करो। आप चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जिस मध्य में आज के नारी चलते जा रहे, अरे पति के माथे में दे दिए पति के, अरे वो क्यों? वो सब काम नहीं करने का। इतने घिनौने काम समाज में आज के तारीख में फैल गए और इंटरनेट कुछ ऐसी चीज़ों में सब बेकार है। उससे अच्छा कवच मत पहनो। आपके जीवन में जो है, एक माई के फूल लेके जाओ, मंदिर में फूल लेके हाथों में एक कवच में डाल दो, बस। अगर माई के आशीर्वाद तो ठीक होगा तो होगा, किसी के पास जाओ मत। अगर आपके मन में लग रहा है जो हमारी कोई बलबूते कमजोरी हो रही है, हमारी कोई दशा लग रही है, अब शिव जी से कामना करो। शिव जी के एक बेलपत्ते बोलो, कुछ फूल लो, लेके उसमें एक कवच में डालो, तांबे के कवच में। अगर सोना नहीं है, चांदी नहीं तो तांबे के कवच में डाल के उसे गुरु आशीर्वाद से पहनो। अगर गुरु रिलीफ करके तो ठीक हो, दशा थोड़ी बहुत रिलीफ होगी। इसी काम करो। बहुत सी काम ऐसी होती है जो खुद आसान कर सकते हो। गुरु के पास जाओ, गुरु से नाम जप करो। अगर नाम जप जानते हो तो नाम जप प्रार्थना करो। फिर उसके बाद गुरु से आशीर्वाद मांगो, जो गुरु इस कवच आपके पास छोड़ा लो, इस कवच को थोड़ी बहुत मेरा ये प्रॉब्लम है, आप गुरु मुझे कृपा करो। फिर पूजा पाठ करके किसी पुरोहित को भी दो, इससे पूजा पाठ कराओ, इस कवच को पूजा पाठ कर दो। फिर पूजा पाठ करे, जिस दिन आपके डेट है, सोमवार है तो सादा धागे लो, उसे बांधो। फिर गुरु के आशीर्वाद लो। फिर उसे कई मध्यम 2 महीने 3 महीना पाल, फिर गुरु के पास ले जाओ, ले जाके फिर आशीर्वाद मांगो, फिर पहनो। माता की भी होगी उसी नियम, माता के लाल गुरु के सामने सफ़ेद, इस तरह पहनो। देखो आपके जीवन में सुख कितनी मिलेगी कितनी ना मिलेगी, इसके लिए हम गोली नहीं उड़ाएंगे। फिर भी आपके लिए ये चुनौती, धर्म के सहारे जियो। धर्म एक इंसान के दौर में आप पलानी हो, हम भी पलानी हो, समझना हमारा काम नहीं है, फिर भी हम आपसे बोल के समझाएं। चलो, जय गुरु, जय।